Hello everyone, welcome to EduFunday. I am your mentor for topic Biological Classification. In this video tutorial, we will talk about Kingdom Monera. So हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने क्या करा है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करा है. सो हम कौन सा एक्सेप्टेड सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय R.H. Whittaker. R.H. Whittaker ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें उसने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करा था इनटू 5 किंगडम. उसमें सबसे फर्स्ट किंगडम कौन सा है, किंगडम मोनरा. सो वी विल लर्न अबाउट किंगडम मोनरा. इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनरा. दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. बैक्टीरिया इस किंगडम के सोल मेंबर्स है. दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दिस इज ट्रू. हमें पता है कि बैक्टीरिया हर सब जगह पे प्रेजेंट होते हैं. अगर आप थोड़ी सी सॉइल भी लोगे तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और दे आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर. They also live in extreme habitats such as hot springs, deserts, snow and deep oceans. ये एक्सट्रीम कंडीशंस में भी प्रेजेंट होते हैं. where very few forms can survive. So बैक्टीरिया ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी मिलते हैं, जहां पर दूसरे ऑर्गेनिजम्स रेयरली सर्वाइव कर सकते हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया. ये बैक्टीरियल सेल है. इसमें आप देख सकते हो ये फ्लैजिलम है, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है और ये क्या है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है जो ऐसे ही नेकेड पड़ा है. कोई सेल, इधर आपको कोई न्यूक्लियर एनवलप या कुछ भी विजिबल नहीं है. मैनी ऑफ द बैक्टीरिया लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट्स एंड सम ऑफ देम एज सिम्बायंट्स. बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो एज अ पैरासाइट प्रेजेंट होते हैं ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एज अ पैरासाइट मीन्स वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं, या फिर वो एज अ सिम्बायंट प्रेजेंट हो सकते हैं. सिम्बायंट मीन्स म्यूचुअल एसोसिएशन होती है बिटवीन बैक्टीरिया एंड अदर ऑर्गेनिजम. सिम्बायंट का एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, उसमें जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एज अ सिम्बायंट्स. उसमें क्या होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते. सो बैक्टीरिया हेल्प करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने में इनटू अमोनिया, और रिटर्न में प्लांट से वो क्या कर लेते हैं, शुगर लेते हैं और बाकी अपना फूड लेते हैं. सो दे आर प्रेजेंट एज अ सिम्बायंट्स इन लेग्यूमिनस प्लांट्स. As you can see, these are several bacteria present. Bacteria are grouped under 4 categories based on their shape. Shape के basis पे 4 categories में divide है. First category है spherical और coccus shape. इसमें आप देख सकते हो ये कोकस शेप्ड है. सिंगल को हम कोकस बोलते हैं. अगर 2 है तो डिप्लोकोकाई. अगर ग्रुप में प्रेजेंट है तो स्टेफेलोकोकाई. अगर चेन, दिस इज चेन, चेन में आप देख सकते हो ये चेन में प्रेजेंट है, इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई. अगर क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है तो सार्कीना, और अगर 4 के ग्रुप में प्रेजेंट है तो टेट्राड बोलते हैं. तो ये फर्स्ट कैटेगरी है, दैट इज स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया. अनदर इज रोड शेप बैक्टीरिया और बैसिलस बैक्टीरिया. Third is coma shaped bacteria, also called as Vibrio. And last category is spiral shaped or spiralum bacteria. So these are the 4 categories in which bacteria are grouped based on their shape: spherical, rod shaped, coma shaped and spiral shaped bacteria. This is spiral shape. Bacteria are characterized by the presence of rigid cell wall consist of peptidoglycan, also called murine और म्यूकोपेप्टाइड. जो बैक्टीरिया होता है उसकी आउटर वॉल, जो सेल वॉल होती है, वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड. दिस इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल. सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. दिस इज साइटोप्लाज्म एंड दिस इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, जो सेल वॉल होती है वो डिफरेंट है बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, फिर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और अंदर इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और उसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है. सो बैक्टीरिया आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल. जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है, विच कंसिस्ट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन. The enfoldings of the cell membrane called mesosomes.
ये कोई बैक्टीरिया है, ये क्या आउटर मोस्ट लेयर है, सेल वॉल, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। दिस इज सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन की क्या होती है, ऐसे इनफोल्डिंग हो जाती है। तो इस इनफोल्डिंग को हम क्या बोलते हैं, दिस इनफोल्डिंग आर कॉल्ड एज मीजोजोम्स। मीजोजोम्स का क्या फंक्शन होता है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज मीजोजोम्स, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सो मीजोजोम्स का क्या फंक्शन होता है, इसके पास रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं विच हेल्प्स इन द रेस्पिरेशन। उसके अलावा वो सेल वॉल की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, या फिर वो क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मीजोजोम, रेस्पिरेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन एंड क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन। एंड व्हाट इज मीजोजोम, इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड। जो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, नेकेड होता है। अब हमने जब 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था R.H. विटिकर ने, तो उसने 5 किंगडम को किस बेसिस पे डिवाइड करा था ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में। उसमें एक करैक्टर था सेल टाइप। तो जो किंगडम मोनरा का सेल टाइप होता है वो क्या होता है, प्रोक्रियोटिक होता है। प्रोक्रियोटिक सेल टाइप है, तो मतलब हमें पता होगा प्रोक्रियोटिक मींस उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। सो इसमें भी जो बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट, सो जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड, दैट इज not enveloped by any nuclear membrane. This is genetic material of bacteria which is present naked. Cell organelles are not found in bacteria and in all prokaryotic cells. किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेलीज नहीं प्रेजेंट होते, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, एक्सेप्ट राइबोसोम्स। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। मोटाइल बैक्टीरिया कंटेन 1 और मोर फ्लैजिला। फ्लैजिला हमने देखा था एक पिक्चर में, जो बैक्टीरिया होता है उस पे ऐसे एक बड़ा सा फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है। सो ये फ्लैजिला किस में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट। सो मोटाइल बैक्टीरिया कंटेन 1 और मोर फ्लैजिला। जो फ्लैजिला का नंबर होता है वो 1 भी हो सकता है या फिर 1 से ज्यादा भी हो सकता है। अगर कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है बैक्टीरिया में, अगर फ्लैजिला एब्सेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एट्राइकस। फ्लैजिला इज एब्सेंट। और अगर ऐसे एक फ्लैजिला इधर प्रेजेंट है और एक फ्लैजिला इधर प्रेजेंट है, तो इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, एम्फीट्राइकस। दिस इज एम्फीट्राइकस। और अगर फ्लैजिला ऐसे प्रेजेंट है, ये बैक्टीरिया है, ऐसे ऐसे फ्लैजिला प्रेजेंट है 3, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिफेलोट्राइकस। दिस इज सिफेलोट्राइकस। और अगर पूरी बॉडी पे फ्लैजिलम प्रेजेंट है, तो इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, पॉलीट्राइकस। सो 4 टाइप्स के हो गए, पॉलीट्राइकस, एम्फीट्राइकस, एट्राइकस एंड सिफेलोट्राइकस। और ट्राइकस मींस फ्लैजिला, ट्राइकस का मतलब क्या होता है, हेयर। हेयर मींस हेयर टाइप स्ट्रक्चर है ना, दिस इज, तो इसको हम फ्लैजिला बोलते हैं। तो और फ्लैजिला का क्या हेल्प फंक्शन है, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट। सो मोटाइल बैक्टीरिया कंटेन 1 और मोर फ्लैजिला। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो, दिस इज फ्लैजिलम। Structure of bacteria is very simple but very complex in behavior. Bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity. अब आप देखा हमने बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा, कुछ नहीं है कि उसमें जेनेटिक मटेरियल है जो ऐसी नेकेड पड़ा है, राइबोसोम्स है, बाकी जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और फ्लैजिलम है। अब ये दिखने में बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है एज कंपेयर टू यूकैरियोट्स, बट इसका जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है वो बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव है। सो इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन देयर बिहेवियर। नाउ वी विल टॉक अबाउट बैक्टीरियल न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन बैक्टीरिया का कितने टाइप्स का हो सकता है, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी हो सकते हैं किंगडम मोनरा में, और हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। हेट्रोट्रॉफिक भी फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, पैरासिटिक एंड सेप्रोफिटिक। सो सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, that is synthesize their own food from simpler inorganic substances. Autotrophic bacteria are of 2 types,
फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स मींस जो एनर्जी कहाँ से लेते हैं, सन से एनर्जी लेते हैं टू प्रिपेयर देयर फूड। और नेक्स्ट कौन सी कैटेगरी है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स का मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, बाय द ब्रेक डाउन ऑफ केमिकल्स। केमिकल्स के ब्रेक डाउन से जो एनर्जी रिलीज होती है वो इस एनर्जी का यूज करते हैं टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। सो दीज आर द टू कैटेगरीज ऑफ ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। दे कैन बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। नेक्स्ट, मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉपिक वही होते हैं दैट डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बट डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं उनको हम बोलते हैं पैरासिटिक, और जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। सो जो मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया है वो क्या हेट्रोट्रॉपिक है, दैट इज दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। अब इसमें भी टू कैटेगरीज है, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया एंड पैरासिटिक बैक्टीरिया। सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया जो फीड करता है ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, एंड पैरासिटिक बैक्टीरिया जो फीड करता है ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। This is saprophytic bacteria. All prokaryotes like Archaebacteria, Eubacteria, Mycoplasma and Actinomycetes are included in kingdom Monera. So kingdom Monera में कौन कौन से included है, Archaebacteria, Eubacteria, Mycoplasma and Actinomycetes. Now we will talk about bacterial reproduction. अभी हमने क्या देखा, बैक्टीरियल की न्यूट्रिशन देखी, और अब हम किसके बारे में बात करेंगे, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। मेनली बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करता है, विद द हेल्प ऑफ फिजन। अब फिजन क्या होता है, सपोज दिस इज अ बैक्टीरिया, ये क्या है, उसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। सो ये एक डीएनए है, तो ये क्या होगा, यहाँ से एक ऐसे रिंग सी शेप स्ट्रक्चर बनेगी, और ये क्या करेंगे, रेप्लिकेट कर जाएगा और दो डीएनए बन जाएगी, दो जेनेटिक मटेरियल बन के फर्दर क्या होगा, ये सेपरेट हो जाएंगे और दो डॉटर सेल्स बना लेंगे। दिस इज जेनेटिक मटेरियल एंड दीज टू आर डॉटर सेल्स, और ये क्या है, डीएनए है। सो जो मेन रिप्रोडक्शन का मेथड है बैक्टीरिया में वो क्या है, फिजन है। और उसके अलावा ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस स्पोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर्स बोलते हैं। सो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, ये बैक्टीरिया है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, वो पहले रेप्लिकेट कर जाता है और उसके अपने अराउंड सराउंडिंग में एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है। ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, इतनी थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एंडोस्पोर। अभी पहले बैक्टीरिया का जो डीएनए, दिस इज डीएनए, रेप्लिकेशन हुई और उसने जो रेप्लिकेटेड डीएनए था उसके बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना ली, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर्स बोलते हैं। तो कुछ बहुत सालों बाद जब बैक्टीरिया डाई भी कर जाता है तो ये एंडोस्पोर जो होता है वो एज इट इज रहता है, ये परसिस्ट करता है, एंड दिस एंडोस्पोर लेटर जर्मिनेट एंड फॉर्म अ न्यू बैक्टीरिया। So, ये वाली रिप्रोडक्शन किस टाइम पे होती है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। सो बैक्टीरिया मेनली तो फिजन के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करता है, बट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स व्हिच इज कॉल्ड एज एंडोस्पोर्स। नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है बैक्टीरिया में, बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, ये क्या है, दिस इज बैक्टीरिया 1, ये क्या बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, दिस इज बैक्टीरिया 2। तो ट्रांसफर हुआ डीएनए का फ्रॉम वन बैक्टीरिया 1 टू बैक्टीरिया 2। ये 2 बैक्टीरिया था, इसने 1 बैक्टीरिया का ये वाला डीएनए ले लिया,
So this is called as transformation. Transformation is a type of sexual reproduction in bacteria. So reproduction bacteria में कैसे हो रही थी? Asexual and sexual. Asexual में कौन से मेथड है? एक तो बाइनरी फिजन, बट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन कैसे होता है? स्पोर फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ एंडोस्पोर. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डीएनए ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन. नाउ आर्की बैक्टीरिया हमने पढ़ा है. किंगडम मोनरा में कौन कौन से ग्रुप इंक्लूड है? आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड actinomycetes. So first we will talk about archaebacteria. What are these? These are the special bacteria since they live in some of the most harsh habitats. ये कौन सी कंडीशन में पाए जाते हैं? In extreme harsh habitats such as extreme salty areas. जो salty areas में मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? Halophiles. Hot springs that is जो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? Thermoacidophile. एंड लास्ट इज मार्शी एरियाज. जो मार्शी एरियाज में मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मिथेनोजेंस. सो दीज आर थ्री एक्सट्रीम कंडीशन इन विच आर्कीबैक्टीरिया इज फाउंड. दीज आर हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स एंड मिथेनोजेंस. ये थ्री टाइप के बैक्टीरिया है. आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर. जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है आर्कीबैक्टीरिया को वो दूसरे बैक्टीरिया से डिफरेंट होता है. सेल वॉल डज नॉट कंटेन पेप्टिडोग्लाइकन बट कंटेन्स स्यूडोमुरिन. हमने बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में पढ़ा कि जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है. बट आर्कीबैक्टीरिया सच एज हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स और मिथेनोजेंस उनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? स्यूडोमुरिन की बनी होती है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल ऑफ आर्कीबैक्टीरिया. दिस इज स्यूडोमुरिन. और उसके अलावा यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? एस लेयर प्रेजेंट है. सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स ब्रांच चेन लिपिड्स. जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें ब्रांच चेन लिपिड्स होते हैं एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन. हमने क्या बोला है? जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हार्श हैबिटेट में मिलते हैं. तो वो हार्श हैबिटेट में कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? ड्यू टू दिस सूडोमरीन सेल वॉल एंड ब्रांच चेन लिपिड. दिस फीचर ऑफ आर्कीबैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन extreme conditions. Methanogens is also present in the gut of several ruminant animals such as cows and buffaloes. Cows और buffaloes में भी ये बैक्टीरिया मिलता है methanogens. Methanogens are the producer of methane gas. अब cow और buffalo में क्या करता है? It helps in the digestion of cellulose और क्या रिलीज करता है? मार्श गैस रिलीज करता है जिसको हम क्या बोलते हैं? मीथेन गैस. सो मिथेनोजेंस आर द प्रोड्यूसर ऑफ मीथेन गैस. नेक्स्ट इज यू बैक्टीरिया. यू बैक्टीरिया में हम साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे. इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गे. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गे और साइनोबैक्टीरिया. They have chlorophyll similar to green plants. इसमें chlorophyll present होता है, so they are called as photosynthetic autotrophs. That means वो sun से energy लेते हैं और chlorophyll की help से क्या prepare करते हैं? अपना food prepare करते हैं, which is similar to green plants. Cyanobacteria are unicellular, colonial और filamentous, aquatic और terrestrial algae. ये पानी में भी present हो सकता है या फिर terrestrial भी हो सकता है. unicellular, colonial और filamentous algae है. Most primitive organism show oxygenic photosynthesis. Cyanobacteria क्या है? एक बहुत ही primitive organism है और ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस शो करता है. दैट मीन्स इसमें जो इनिशियल इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वो क्या होता है? वाटर होता है. और क्या रिलीज करता है? ये ऑक्सीजन रिलीज करता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो दे शो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस. द प्रोटोप्लाज्म ऑफ साइनोबैक्टीरियल सेल is differentiated into a central colorless centroplasm while chromatin material and peripheral pigmented chromoplasm. तो जो साइनोबैक्टीरिया होता है उसमें जो सेंट्रोप्लाज्म होता है वो क्या होता है? कलरलेस होता है. दिस इज कलरलेस. बट जो इसका क्रोमेटिन मटेरियल होता है और या फिर इसका जो पेरिफेरल
साइटोप्लाज्म है वो क्या है, पिगमेंटेड है। तो इसमें क्या है, एक तो कलरलेस रीजन है और एक है पिगमेंटेड रीजन है। सो द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द साइनोबैक्टीरियल सेल जो है वो डिफरेंशिएटेड है इनटू अ कलर प्रोटोप्लाज्म और पिगमेंटेड क्रोमोप्लाज्म। द कॉलोनीज and trichomes or filaments are surrounded by gelatinous sheath। जो साइनोबैक्टीरिया जैसे अगर ये फिलामेंट्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसके अराउंड क्या होती है, एक जिलेटिनस शीट प्रेजेंट होती है। ऐसे जिलेटिनस सी शीट प्रेजेंट होती है। तो इसकी जो कॉलोनीज होती है या फिर उसके जो ट्राइकोम्स, अगर इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है तो वो क्या होते हैं, सराउंडेड होते हैं बाय अ जिलेटिनस शीट। ये जिलेटिनस शीट किसकी बनी होती है, इट इज मोस्टली मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। और ये क्या हेल्प करती है, दिस इज जिलेटिनस शीट एंड इट हेल्प्स इन सेल टू सेल अटैचमेंट। एक सेल से दूसरे सेल की अटैचमेंट में क्या कर रही है, हेल्प कर रही है दिस जिलेटिनस शीट। इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूसिलेजिनस शीट। इसमें आप देख सकते हो ये क्या है, फिलामेंटस है और इसमें क्या है, ये जो सराउंडिंग में शीट है इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूसिलेजिनस शीट बोलते हैं, विच हेल्प्स इन सेल टू सेल अटैचमेंट। दिस इज जिलेटिनस शीट। They form water blooms in the polluted water। Polluted water में क्या बनाते हैं, water blooms बनाते हैं। Blooms means जब excessive condition हो जाती है ना किसी की, तो उसको हम blooms बोलते हैं। So जब ये क्या बहुत ही ज्यादा अमाउंट में polluted water में present होते हैं, जिसकी वजह से क्या बनाते हैं, water bloom बनाते हैं। इसमें आप देख सकते हो ये ग्रीन ग्रीन कलर का, ये क्या है, सारा बैक्टीरिया है वाटर के ऊपर जो प्रेजेंट है ना। The red color of Red Sea is due to Trichodesmium erythraeum present in it। जो रेड कलर होता है रेड सी का, वो किसकी वजह, कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। ये क्या, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम क्या बनाता है, वाटर ब्लूम बनाता है इन द सी विच कॉजेज रेड कलर। और रेड कलर क्यों हो रहा है, क्योंकि रेड पिगमेंट जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है इस बैक्टीरिया में। इसमें आप देख सकते हो ये सी में रेड रेड सा कलर आपको दिख रहा है, तो ये क्या है, सारा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से रेड कलर विजिबल हो रहा है। Some of the organisms of cyanobacteria fix atmospheric nitrogen in a specialized cell called heterocyst। अब एग्जाम्पल क्या है इसका, नोस्टोक एंड एनाबिना। नोस्टोक और एनाबिना में क्या होता है, ये देखो ये फिलामेंटस चेन है और इसमें जो ये सेंटर वाला सेल है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज हेटेरोसिस्ट। अब ये हेटेरोसिस्ट का क्या फंक्शन है, इट हेल्प्स इन द फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। During asexual reproduction, cyanobacteria form specialized structure called as harmogonia or thick-walled akinetes. Flagella absent in vegetative or reproductive phases। इसमें आप देख सकते हो ये क्या है, during asexual reproduction इसमें flagella absent होता है और ये क्या बना लेते हैं, एक thick-walled structure बना लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, harmogonia और akinetes। This is harmogonia। इसमें अभी आप देख सकते हो ये हेटेरोसिस्ट है। हेटेरोसिस्ट क्या हेल्प कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। और ये क्या है, एकाइनेट्स है। एकाइनेट्स कब बनते हैं, ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज। नेक्स्ट इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं, दे आर द ऑर्गेनिजम्स दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल। इसमें सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है। माइकोप्लाज्मास आर प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक मीन्स शेप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स is not constant और exist in various shape। ये various shape में exist करते हैं, that is organisms change their shape and size in response to environmental conditions। इन ऐसे organisms को हम क्या बोलते हैं, प्लियोमॉर्फिक। This is the smallest living cell that can survive without oxygen। माइकोप्लाज्मा क्या है, smallest living cell है जो survive कर सकता है without oxygen। previously called as Pleuropneumonia like organisms और PPLO। माइकोप्लाज्मा को हम और क्या बोलते हैं, these are also called as PPLO। This is the structure of mycoplasma। माइकोप्लाज्मा में आप देख सकते हो सेल वॉल एब्सेंट है, ये डीएनए, राइबोसोम से आरएनए और बाकी मेटाबॉलिक बॉडीज प्रेजेंट है।
Many mycoplasma are pathogenic in plants and animals. Pathogenic means जो disease causing होते हैं, so they cause disease in plants and animals. Examples are witch's broom in plants. ये क्या है? पिक्चर है witch's broom in plants की. It is caused by an organism called as mycoplasma. दूसरा एग्जाम्पल क्या है? प्यूरोनिमोनिया इन कैटल. ये निमोनिया कॉज करता है कैटल में. Another example is Mycoplasma urethritis in humans. Humans में क्या cause करता है? Mycoplasma urethritis. So these are the examples of the disease caused by the Mycoplasma. Last क्या है? Actinomycetes है. Kingdom Monera में हमने पढ़े थे कौन कौन से ग्रुप इंक्लूड हो रहे थे? Mycoplasma, Archaebacteria, Eubacteria and Actinomycetes. So last we will talk about Actinomycetes. Actinomycetes क्या होता है? They are branch filamentous bacteria which forms radiating colonies in the culture. ये क्या है? ब्रांच फिलामेंटस बैक्टीरिया है जो कि क्या बनाता है? रेडिएटिंग कॉलोनीज. रेडिएटिंग मीन्स जो कलरफुल कॉलोनीज बनाता है कल्चर में. सेल वॉल कंटेन्स माइकोलिक एसिड. इसकी सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होता है? माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है. मोस्ट ऑफ देम आर सेप्रोफाइट्स एंड डीकम्पोजर्स. मोस्टली क्या है? ये सेप्रोफाइट्स है, दैट मीन्स जो फीड करते हैं ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, या फिर डीकम्पोजर्स है. डीकम्पोजर क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर्स का इनटू सिंपलर फॉर्म्स. नेक्स्ट इज सम ऑफ देम आर पैरासिटिक. पैरासिटिक मीन्स जो लाइव ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं. So some of them are parasitic, but most of them are saprophytes and decomposers. Example क्या है एक्टिनोमाइसिटीज का? माइकोबैक्टीरियम एंड कोरिनीबैक्टीरियम. These are the pictures of mycobacterium and corynebacterium. A number of antibiotics are produced by actinomycetes. Actinomycetes का क्या function है? It helps in the formation of number of antibiotics. Members, especially the genus of Streptomyces. Streptomyces genus के जो members होते हैं वो help करते हैं in the formation of antibiotics. These are Streptomyces. So this is all about Kingdom Monera. सो किंगडम मोनरा में हमने क्या स्टडी करा कि इसके जो सोल मेंबर्स है वो क्या है? बैक्टीरिया है, एंड बैक्टीरिया इज प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर. फिर हमने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर स्टडी करा. इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स हो जाती है जो क्या, जिसको हम क्या बोलते हैं? मीजोजोम्स बोलते हैं. और मीजोजोम्स क्या हेल्प करती है? रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, बिकॉज इसके पास रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं और बहुत सारे अलग फंक्शन भी होते हैं. इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ऐसी नेकेड प्रेजेंट होता है. इसके अलावा इसमें कुछ इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट होती है और राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद हमने इसका न्यूट्रिशन पढ़ा. न्यूट्रिशन जो है वो इसका ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है और हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है. ऑटोट्रॉफिक में भी अगेन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी हो सकता है. एंड हेटेरोट्रॉफिक में भी सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, या फिर पैरासिटिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं. उसके बाद किंगडम मोनरा में कौन कौन से ग्रुप इंक्लूड है? It include Eubacteria, Archaebacteria, Mycoplasma and Actinomycetes. Okay, Eubacteria कौन से होते हैं? These are also called as blue-green algae. इसमें हमने साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, विच इज ऑल्सो रेफर्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गे. ये यूनिसेलुलर होते हैं, फिलामेंटस, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं. और ये क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं. इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फूड. इसका एग्जाम्पल हमने क्या स्टडी करा? नोस्टॉक, एनाबिना और ओसिलिटोरिया. These are the example of Eubacteria.
और इसके अलावा ये क्या कॉज करते हैं, रेड, जो रेड सी का रेड कलर होता है वो कोज करते हैं, और वो रेड कलर किसकी, वाटर ब्लूम कोज करते हैं इन द वाटर बॉडीज सच एज ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम, वो क्या कोज करता है, रेड कलर कोज करता है इन द रेड सी। नेक्स्ट हमने आर्के बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करा। आर्के बैक्टीरिया जो है वो बहुत ही ज्यादा हार्श हैबिटेट में मिलता है, इट इज फाउंड इन हार्श हैबिटेट सच एज, इसका एग्जाम्पल हमने कौन कौन से देखे, हेलोफिल्स, हेलोफिल्स मतलब जो बहुत ज्यादा सॉल्टी कंडीशन में प्रेजेंट होता है। दूसरा हमने कौन सा इसका स्टडी करा, थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो एसिडोफिल्स कौन से होते हैं, जो एक्सट्रीम टेम्परेचर में प्रेजेंट होते हैं। और उसके अलावा हमने कौन से स्टडी करे, मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस कौन से बैक्टीरिया होते हैं, मिथेनोजेंस ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मार्शी कंडीशन में मिलते हैं, और दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द गट ऑफ काउस और कैटल, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, इट प्रोड्यूसेस मीथेन गैस। उसके अलावा हमने माइकोप्लाज्मा और एक्टिनोमाइसिटीज के बारे में स्टडी करा। माइकोप्लाज्मा में क्या होता है, सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है माइकोप्लाज्मा में, सेल वॉल इज एब्सेंट। उसके अलावा हमने माइकोप्लाज्मा में क्या स्टडी करा, इट इज अ स्मॉलेस्ट सेल, and उसको they were previously called as PPLO, प्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। एंड ये क्या कॉज करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं इन ह्यूमन बीइंग सच एज न्यूमोनिया। एंड लास्ट वी टॉक अबाउट एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज क्या होते हैं, फिलामेंटस रेडिएटिंग कॉलोनीज के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं और डीकम्पोजर भी हो सकते हैं, और ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। So this is all about Kingdom Monera. I hope you like the explanation. Thank you for watching.